एक बार की बात है, दो दोस्त नरेश और राकेश जंगल के रास्ते से जा रहे थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे से वादा किया था कि मुसीबत में एक दूसरे का साथ देंगे। राकेश: हाँ, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है, कहीं कोई जंगली जानवर न आ जाए। नरेश: डरने की क्या बात है, मैं हूं ना तेरे साथ। अचानक झाड़ियों में से एक बड़ा भालू निकल आया। दोनों दोस्त डर गए। नरेश जल्दी से पेड़ की ओर भागता है। ओहो, भालू, मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ। राकेश घबराकर: अरे, मुझे भी चढ़ना है। देखता है कि पेड़ ऊंचा है। ओह, मैं तो नहीं चढ़ सकता। राकेश जल्दी से जमीन पर लेट गया और सांस रोककर मरा हुआ बनने की कोशिश करने लगा। भालू उसके पास आया, सूंघा और चला गया। भालू राकेश को सूंघता है, फिर मुंह फेरकर चला जाता है। भालू चला जाता है। नरेश पेड़ से नीचे आता है। नरेश: अरे वाह राकेश, तू तो बच गया। भालू ने तुझसे क्या कहा? राकेश गंभीरता से: उसने कहा, सच्चा दोस्त वो होता है जो मुसीबत में साथ न छोड़े। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। नरेश शर्मिंदा हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ देता है, न कि अकेला छोड़कर भाग जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और प्यारी लड़की थी जिसका नाम सिंड्रेला था। उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन उसकी सौतेली माँ और दो सौतेली बहनें बहुत कठोर और ईर्ष्यालु थीं। सिंड्रेला को रोज घर का सारा काम करना पड़ता। झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, खाना बनाना और सबकी सेवा करना। उसकी सौतेली माँ और बहनें अच्छे कपड़े पहनती थीं, लेकिन सिंड्रेला को फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे। एक दिन राजा के महल में राजकुमार के लिए दुल्हन चुनने का आयोजन हुआ। सारे राज्य की लड़कियों को निमंत्रण मिला। सिंड्रेला भी जाना चाहती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे रोक लिया और उसका सुंदर कपड़ा फाड़ दिया। सिंड्रेला बहुत रोई। तभी अचानक एक जादुई परी आई। उसने सिंड्रेला की मदद की। उसने कद्दू को सुनहरी बग्घी में बदल दिया, चूहों को घोड़े और सिंड्रेला के फटे कपड़ों को सुंदर राजकुमारी की पोशाक में बदल दिया। लेकिन उसने कहा, रात 12 बजे से पहले लौट आना, वरना जादू खत्म हो जाएगा। महल में सब सिंड्रेला की सुंदरता देखकर हैरान रह गए। राजकुमार सिर्फ उसी के साथ नाचा। लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजे, सिंड्रेला दौड़ती हुई महल से बाहर निकल गई और अपना कांच का जूता पीछे छोड़ गई। राजकुमार ने कहा कि वह उसी लड़की से शादी करेगा जिसके पैर में वो जूता ठीक बैठेगा। पूरे राज्य में खोज हुई। जब वे सिंड्रेला के घर पहुंचे, उसकी सौतेली बहनों ने झूठ बोलकर जूता पहनने की कोशिश की, लेकिन जूता किसी को नहीं आया। फिर सिंड्रेला ने कोशिश की, जूता बिल्कुल फिट बैठा। राजकुमार ने सिंड्रेला को पहचान लिया और उसे महल ले गया। दोनों की शादी हुई और वे खुशी खुशी रहने लगे। यह है टोपी वाला, जो रोज शहर से टोपियां लाकर गांव-गांव बेचता है। आज वह जंगल के रास्ते जा रहा है। टोपी वाला थक कर, उफ, कितनी गर्मी है, थोड़ा आराम कर लूं। टोपी उतार कर बैठ जाता है, आंखें बंद करता है। पीछे से बंदर धीरे धीरे आते हैं, शरारत से मुस्कुराते हैं। टोकरी खोलकर एक एक टोपी पहन लेते हैं और पेड़ पर चढ़ जाते हैं। टोपी वाला घबराकर, अरे, मेरी सारी टोपियां कहाँ गईं? ऊपर देखता है, बंदर टोपियां पहनकर हंसते हैं। पहला बंदर मजाक उड़ाते हुए, देखो, अब ये टोपियां हमारी हैं। दूसरा बंदर, हाँ, हम भी बन गए टोपी वाले। टोपी वाला परेशान होकर सोचता है, अब क्या करूं? ये बंदर तो नकल करते हैं। हाँ, एक तरकीब है। वह अपनी टोपी उतारता है और जोर से जमीन पर फेंक देता है। बंदर हैरान होते हैं, फिर एक एक करके अपनी टोपी नीचे फेंकते हैं। पहला बंदर, ओहो, ये तो मजेदार है। दूसरा बंदर, चलो हम भी फेंकते हैं। सभी बंदर टोपियां नीचे फेंकते हैं। टोपी वाला टोपियां उठाते हुए, हाँ हाँ, मेरी तरकीब काम कर गई। अब चलूं, वरना ये फिर कुछ नया सोच लेंगे। टोपी वाले ने चतुराई से अपनी टोपियां वापस पाईं। बच्चों, हमेशा मुसीबत में दिमाग से काम लेना चाहिए। एक बार की बात है, एक कौए को कहीं से रोटी का टुकड़ा मिला। वह बहुत खुश हुआ और उसे अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया।
कौवा एक पेड़ पर बैठ गया और सोचने लगा कि आराम से यहीं बैठकर रोटी खाएगा। उसी समय वहां एक चालाक लोमड़ी आई। उसने कौए की चोंच में रोटी देखी और उसकी आंखों में चमक आ गई। लोमड़ी, अरे वाह, क्या आप वही कौए हैं जिनकी आवाज बहुत मीठी है? आपने गाना गाया तो सब पंछी चुप हो जाते हैं। लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने कौए की तारीफ करनी शुरू की। कौवा गर्व से फूल जाता है, आंखें बंद करता है, चोंच खोलता है। कौवा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, लोमड़ी ठीक कह रही है, क्यों ना एक गीत सुना दूं। रोटी नीचे गिरती है। लोमड़ी तुरंत उसे उठाकर मुस्कुराते हुए भाग जाती है। लोमड़ी तेज हंसी के साथ, धन्यवाद मूर्ख कौए। लोमड़ी रोटी लेकर भाग गई और कौवा बस पछताता रह गया। उदास कौवा अकेला बैठा है। पीछे नीला आसमान और सूरज ढलता हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी की झूठी तारीफ में न आए। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक हाथी रहता था। वह बड़ा और ताकतवर था, लेकिन उसमें घमंड भी बहुत था। हाथी गर्व से, मैं हूं जंगल का राजा, सब मुझसे डरते हैं, कोई भी मेरी ताकत के आगे कुछ नहीं कर सकता। हाथी चलते हुए खरगोश को धक्का देता है। खरगोश डरते हुए, अरे क्या कर रहे हो हाथी भैया? हाथी हंसते हुए, हट, तू तो तिनके जितना छोटा है। हाथी चींटी को देखकर, अरे ये क्या है चींटी, इतनी छोटी, तुझे तो मैं देख भी नहीं सकता। चींटी शांत स्वभाव में, हाथी भाई, हर किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं। हाथी हंसते हुए, तू मेरा क्या बिगाड़ेगी नन्ही सी चींटी। हाथी चला जाता है। चींटी सोच में पड़ जाती है। चींटी धीरे से, समय आने पर सबको अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। अगले दिन हाथी आराम कर रहा था। तभी चींटी आई और उसने उसे सबक सिखाने की सोची। चींटी धीरे से हाथी के कान में जाती है। हाथी चिल्लाते हुए, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरे कान में कुछ घुस गया है। तोता और खरगोश दौड़ कर आते हैं। तोता, क्या हुआ हाथी भैया? हाथी, मेरे कान में कुछ है, बहुत दर्द हो रहा है। चींटी बाहर आती है। चींटी, अब समझे हाथी भाई, किसी को छोटा मत समझो। हाथी शर्मिंदा होकर, माफ करना चींटी बहन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? सभी मिलकर कभी किसी को छोटा मत समझो, सबकी अपनी ताकत होती है। Morning sunlight is coming through the window. The boy stretches as he wakes up. I woke up early. A new day begins. The boy is brushing his teeth while looking into the mirror. Up and down, back and front, my teeth shine bright. The boy is taking a bath with soap all over and a bucket full of water. When I stay clean, I feel fresh. The boy is putting on a clean shirt and combing his hair. I wear clean clothes every day. The boy is eating fruits, vegetables, and roti. Healthy food is yummy food. The boy asks a friend for a pencil, says, please, and then says, thank you. Please and thank you, my magic words. After playing, the boy puts his toys back in the basket. After play, everything in its place. The boy is helping a friend lift his school bag. Helping feels good. The boy is listening carefully to his teacher. I listen to elders with care. The boy is lying in bed under a blanket, eyes closed, a teddy bear beside him. Good night, time to sleep early.